आज की वीडियो जो है वो ओमान के इन्वेस्टर वीज़ा के बारे में है। ओमान के इन्वेस्टर वीज़ा के से मुतालिक जो है वो बहुत सारी वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे मौजूद हैं। तो मैंने अक्सर वीडियोस देखी, तो इसके बाद मैंने जो है वो सोचा कि मैं एक वीडियो इसमें ऐसी बनाऊं जो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, जिसमें आपको तमाम मालूमात जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाएं कि यहाँ इसकी कॉस्ट कितनी आती है और इसका प्रोसीजर जो है वो कितना लेंदी होता है और कौन सा जो है वो इन्वेस्टर वीज़ा जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं ये तमाम चीज़ें जो है डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ, और कोशिश है मेरी कि ज़्यादा जो है वो लॉन्ग वीडियो ना हो, ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो। अच्छा, इसमें जो है वो इन्वेस्टर वीज़ा में दो तरह के इन्वेस्टर वीज़ा होते हैं। एक जो है वो एसपीसी कंपनी होती है, और एक जो है वो एलएलसी कंपनी होती है। एसपीसी कंपनी जो है वो सिंगल ओनर होती है, यानी उसमें जो है वो एक आप ही होंगे और तमाम जो है वो इसके रिस्पॉन्सिबल भी आप ही होंगे। और एलएलसी कंपनी में जो है वो दो या तीन जो है वो पार्टनर्स हो सकते हैं। एलएलसी कंपनी जो है वो थोड़ी सी कॉस्टली जो है वो होती है, और एसपीसी कंपनी जो है वो उसके जो है वो चार्जेस कम होते हैं। तो मैंने भी जो है एसपीसी कंपनी जो है वो अपनी बनाई थी। तो इसकी वजह यह है कि एक तो कम कॉस्ट में आ जाती है, और दूसरे जो है वो आप जो है वो तमाम इसके जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपके ऊपर होती है। दो पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स में ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे एलएलसी में होता है कि उसमें जो है वो कोई पार्टनर जो है वो बिज़नेस शुरू करना चाह रहा हो, कोई नहीं करना चाह रहा हो, कोई दूसरा बिज़नेस करना चाहता हो, कोई दूसरा बिज़नेस, तो इस तरह प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसलिए एसपीसी कंपनी ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप जो है वो रेजिडेंस हासिल करना चाहते हैं ओमान में, तो उसमें सबसे बेहतर जो है वो आइडिया यही है कि आप जो है कंपनी खोल लें, और जब आप कंपनी खोलेंगे तो उसमें जो है वो आपको रेजिडेंस वहाँ पे मिल जाएगी। यानी वो आप जो है वो 1 या 2 साल के लिए जो है वो मल्टीपल जो है वो एंट्री आप कर सकते हैं। जब चाहें आप चले जाएं, जब चाहें वापस आ जाएं, और अपनी फैमिली को भी फ़ौरन जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं आप। उसमें कोई टाइम नहीं लगता। फैमिली वीज़ाज़ जो है वो 3 से 4 दिन के अंदर जो है वो आ जाते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत आसानी होती है। और इन्वेस्टर वीज़ा के बारे में अगर मैं बताऊं, तो एसपीसी जो है वो कंपनी अगर आपको खोलनी हो, तो सबसे पहले जो इसका प्रोसेस होता है वो सीआर होता है, यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको तकरीबन 3 दिन में, आम तौर पे आजकल 3 दिन में जो है वो आपको मिल जाता है। और इसके लिए जो है अप्लाई करना होता है, तो आपको सिर्फ जो है वो वाइट बैकग्राउंड की जो है वो तस्वीर स्कैन करके देनी होगी, और इसमें जो है वो आपको अपना पासपोर्ट जो है वो स्कैन करके देना होगा, और आईडी कार्ड। और इतने से डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है वो कंपनी रजिस्टर हो जाती है। जब कंपनी आपको रजिस्टर करनी हो, तो ज़ाहिर है उससे पहले आपको जो है वो हाफ़ जो है वो पेमेंट जो है वो अपने कंसल्टेंट को करनी होगी, जो भी कंसल्टेंट आप करवाएंगे। अच्छा, इसकी फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ, ताकि जब आपको कंसल्टेंट करवाना हो तो आपके लिए आपको नॉलेज हो कि कितनी फ़ीस होती है इसकी। एसपीसी सिंगल ओनर जो कंपनी होती है, इसमें जो है वो आपकी फ़ीस जो है वो 750 जो है वो ओमानी रियाल होती है 1 ईयर की। अगर 2 इयर्स का जो है वो आप वीज़ा लेना चाह रहे हैं, 1 ईयर का वीज़ा लेना चाह रहे हैं, तो 750 ओमानी रियाल होंगी, और अगर 2 इयर्स का लेना चाह रहे हैं तो 1000 ओमानी रियाल होंगी। अच्छा, 2 इयर्स वाले में 1000 ओमानी रियाल होंगे, और इसके अलावा जो है वो आपको एक रेंट एग्रीमेंट भी शो करना होगा वहाँ पे, तो उसकी 150-160 जो है वो कॉस्ट तकरीबन जो है वो कंसल्टेंट्स आमतौर पे लेते हैं। तो ये आपका तकरीबन 1100 जो है वो 1150 तक तकरीबन आ जाएगा 2 इयर्स का। ये भी अब नया जो आया है, वरना 1000 रियाल में जो है वो आपकी कंपनी आसानी से रजिस्टर हो जाती थी। तो ये नई पॉलिसी आई है, जिसकी वजह से जो है वो सितंबर 15 को जो पॉलिसी आई, जिसकी वजह से थोड़ी सी चेंजेस हो गई। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी अब चाहिए होते हैं जो 15 सितंबर से पहले नहीं चाहिए होते थे। तो उसके बारे में भी मैं आपको जो है वो अभी बताता हूँ डिटेल में। तो आपके सबसे पहले जो है वो सीआर जो है वो रजिस्टर हो जाती है, कंपनी रजिस्टर हो जाती है, और 3 दिन के अंदर। उसके बाद में जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो सर्टिफिकेट है वो उसके नेक्स्ट डे मिल जाता है, एक ही दिन के अंदर। तो ये आपका जो है वो
चैम्बर ऑफ कॉमर्स तक आप जो है पहुंच गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो इन्वेस्टमेंट लाइसेंस होता है। आप उसमें पॉलिसी चेंज हो गई है। क्या पॉलिसी चेंज हुई कि 3 डॉक्यूमेंट्स जो है वो एडिशनल चाहिए होते हैं। कौन कौन से 3 डॉक्यूमेंट्स हैं? उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, और बैंक स्टेटमेंट के साथ ही जो है वो आपका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बैंक का जो होता है वो चाहिए होता है। तो जो भी आपका अकाउंट है आप जो है उस बैंक में चले जाएं और उसमें जो है वो आप अपना मेंटेनेंस सर्टिफिकेट उनसे निकलवा लें, और जो है वो बैंक स्टेटमेंट जो है भी आपकी है वो निकलवा लें, और उसके ऊपर स्टैम्प ज़रूर लगवा लीजिएगा। ये प्रोसेस जो है वो हाफ़ आवर में जो है वो बैंक वाले कर देते हैं, और इजीली आप जो है वो फिर ये इसकी स्कैन कॉपी जो है अपने कंसल्टेंट को जो है भेज सकते हैं। इसको स्कैन करके मोबाइल से जो है वो कैम स्कैनर से आप पिक्चर्स लेके इसकी वीडियोस लेके पिक्चर्स खींच के। और अच्छा, इसके बाद में जो है वो नेक्स्ट जो एडिशनल डॉक्यूमेंट जो चाहिए होता है वो है क्रेडिट रिपोर्ट। बैंक की जो स्टेट बैंक की क्रेडिट रिपोर्ट होती है वो आपको चाहिए होगी। ये क्रेडिट रिपोर्ट जो है वो आपको शो करती है कि आपने जो है वो कोई लोन वगैरह तो नहीं ले रखा है। अगर ले रखा है तो उसको शो करती है। तो ये क्रेडिट रिपोर्ट आपके बैंक से इजीली आप जो है वो ले सकते हैं, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट बैंक के ऐप होती है तस्दीक के नाम से, TASDEEQ तस्दीक। ये तस्दीक ऐप आप डाउनलोड करेंगे और उसमें जो है वो इजीली जो है वो आप इसको डाउनलोड करके अपनी क्रेडिट रिपोर्ट उसमें से निकाल सकते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं, आईडी कार्ड वगैरह आपका डालना होगा। आप इजीली आप जो है ये इन्फॉर्मेशन डालेंगे और आपकी जो है वो रिपोर्ट निकल के आ जाएगी। रिपोर्ट आपको जो है वो सॉफ्ट कॉपी जो है अपने कंसल्टेंट को सेंड करनी होगी। और इसके अलावा जो थर्ड चीज़ जो है जो एडिशनल अब चाहिए होती है वो आपकी डिग्री है। अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है तो उसमें जो है वो आप उसकी डिग्री लगा दें। अब मैंने जब लगाई थी डिग्री तो मैंने अपनी बैचलर्स की लगाई थी, मास्टर्स की नहीं लगवाई थी, क्योंकि बैचलर्स जो है वो मेरा कॉमर्स में था, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स था, BCom था, तो इसलिए मैंने उसकी डिग्री लगा दी थी, क्योंकि वो तिजारत से रिलेटेड है तो इसलिए लगा दी थी। अच्छा, इसके अलावा जो है वो कोई डॉक्यूमेंट और नहीं चाहिए होता। आजकल कोई और डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता, बस ये 3 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए होते हैं। इससे पहले बीच में थोड़ा सा ये भी हो गया था पॉलिसी चेंज होने से कि आपका एक्सपीरियंस लेटर भी चाहिए होता था जो जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ का, या अगर आप जो है वो जॉब नहीं करते कोई बिज़नेस करते हैं तो उसके बारे में जो है वो एक्सपीरियंस लेटर NTN वगैरह जो है वो उसमें आपको लगाना पड़ रहा था। लेकिन ज़्यादा ईजी जो है वो आप अपनी डिग्री लगा दें, ठीक है। और अगर जिनके पास डिग्री नहीं है और जो है वो क्वालिफिकेशन कम है तो आप जो है वो लास्ट जो भी सर्टिफिकेट है वो लगवा दें। और इन केस अगर वो उसके साथ जो है वो आजकल वैसे नहीं मान रहे हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर मांगे तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप जो है वो दे सकते हैं। कोई भी आपने जो जॉब की है, कोई छोटी मोटी भी जॉब की हो, आप उसका भी दे सकते हैं। ये इतना ज़्यादा जो है वो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आजकल ये नहीं मानते हैं। आप डिग्री जो है सिर्फ लगा सकते हैं और उससे ही जो है काम चलता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी डिग्री और इसके अलावा जो है वो आपका जो है वो क्रेडिट रिपोर्ट बैंक की जो तस्दीक ऐप से आप जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, और तीसरा जो है वो आपका बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट उसके साथ। ये तीनों आप जब जमा करवाएंगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट लाइसेंस आपका विद इन अ वीक जो है वो आ जाएगा। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट लाइसेंस आने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है आपका वर्क परमिट, ठीक है। वर्क परमिट के लिए जो है वो आपका जो है वो एक्टिविटी लाइसेंस आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपको 2 इयर्स का वीज़ा लेना है तो आपको एक्टिविटी लाइसेंस लेना पड़ेगा अभी, और अगर 1 ईयर का लेना है तो आप एक्टिविटी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट वर्क परमिट जो है अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो है वो एडवाइस करूँगा आप 1 ईयर का लें, और उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। तकरीबन आपका 350 से 400 रियाल का फ़र्क आ जाएगा, तो 1 ईयर का ले लें, ठीक है। ना सिर्फ इसमें फ़र्क आएगा बल्कि आपको कोई भी चीज़ फेक नहीं शो करनी होगी उसमें। और एक्टिविटी लाइसेंस आप बाद में ले लें। अगर 2 इयर्स का लेना चाह रहे हैं आप वीज़ा तो फिर एक्टिविटी लाइसेंस अभी आपको अप्लाई करना होगा। एक्टिविटी लाइसेंस जो है वो अप्लाई करेंगे और उसके साथ जो है वो फिर वर्क परमिट भी आपका अप्लाई हो जाएगा। वर्क परमिट जो एक्टिविटी लाइसेंस आएगा तो वर्क परमिट जो है अप्लाई होगा, तो ये विद इन डे एक्टिविटी लाइसेंस आपको मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर। और उसके बाद में जो है वो वर्क परमिट में तकरीबन जो है वो फिर 1 वीक तकरीबन लग जाएगा। जब वर्क परमिट जो है वो आपका आ जाएगा तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो आपका वीज़ा आ जाता है विद इन सम आवर्स, या फिर जो है विद इन अ डे, 1 दिन के अंदर, तो वो इन्वेस्टर वीज़ा आपका जो है मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए थोड़ी सी चेंजिंग्स मैं लास्ट में बता देता हूँ कि 1 ईयर के लिए तो सिंपल है, इन्वेस्टमेंट लाइसेंस आएगा, वर्क परमिट अप्लाई होगा, ठीक है, 1 हफ्ते में वो आ जाएगा, और उसके बाद में 1 दिन के अंदर आपका वीज़ा भी आ जाएगा।
अगर 2 इयर्स का आपका करना है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी चेंजेस करनी होंगी। आपका एक्टिविटी लाइसेंस वर्क परमिट से पहले लेना होगा और उसमें तकरीबन 2 दिन लग जाएंगे, और उसके बाद में जो है वह वर्क परमिट अप्लाई होगा जो 1 हफ़्ते में होगा, और फिर उसके बाद में आपका जो वीज़ा आएगा वो आएगा। लेकिन इसके लिए जो है वो आपका एक रेंट एग्रीमेंट भी दिखाना होगा अगर 2 इयर्स के लिए है। तो उसके लिए रेंट एग्रीमेंट आपके कंसल्टेंट जो है वहाँ पर शो कर देंगे कि कोई भी शॉप जो है वो ले लेंगे या ऑफिस ले लेंगे, वो तकरीबन 150-160 ओमानी रियाल का, और वो सिर्फ शो करने के लिए होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है वो 1 ईयर वाला जो है वो मैं इसलिए एडवाइस कर रहा हूँ कि उसमें आपको एक्टिविटी लाइसेंस भी नहीं लेना होगा, रेंट एग्रीमेंट भी शो नहीं करना होगा किसी ऑफिस या शॉप का, क्योंकि ये शॉप जो आपको शो करेंगे ये सिर्फ शो करने के लिए होगी। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको जो है वो ज़ाहिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो वो किसी और शॉप में करना होगा, किसी और ऑफिस में करना होगा। वो आप उसी पिन लोकेशन पे जो है वो लेंगे जहाँ आपको जो ऑफिस चाहिए। ये जो भी कंसल्टेंट को शो करना होगा इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में फेक दिखाने के लिए, तो वो जो है वो ज़ाहिर है वो कहीं पे भी ले लेंगे, आपको तो उसकी नॉलेज नहीं होगी। तो बेहतर है कि आप जो है वो अपने लिहाज से ऑफ़िस लें जहाँ पर आपको करना है, क्योंकि अगर आप इन केस एक ऑफ़िस लेते हैं अल ख्वायर के एरिया में, तो आप अल ख्वायर के उसी पर्टिकुलर एरिया में ही शॉप खोल सकते हैं, उसी पर्टिकुलर जो है वो जगह पर पिन लोकेशन जो सेम होगी उस दुकान की, वहीं पे जो है वो आपका एक्टिविटी लाइसेंस होगा, कहीं और नहीं कर सकेंगे आप। उसके लिए आपको दूसरा एक्टिविटी लाइसेंस लेना होगा। तो ज़ाहिर है आप जो है वो बाद में ले लें एक्टिविटी लाइसेंस, वो ज़्यादा बेहतर है। तो 1 ईयर का ले लें, इससे अच्छा वीज़ा वो ज़्यादा बेहतर है। रीन्यू हो जाता है जब आप काम शुरू करेंगे, तो ज़ाहिर है वो रीन्यू हो जाएगा। अगर काम आप नहीं भी करते हैं तो जब 1 ईयर होने वाला होगा उससे पहले आप कोई ना कोई जो है वो काम थोड़ा बहुत शुरू कर सकते हैं, तो आपको रीन्यू हो जाएगा फिर 1 ईयर के बाद दूसरा भी जो है 1 ईयर वीज़ा। अच्छा, इसमें जो है यहाँ तक का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो जब वीज़ा आपका आ जाता है तो फिर आपको एक काम होता है प्रोटेक्टर बनवाना। जब आपको जॉब वीज़ा या इन्वेस्टर वीज़ा, इनके लिए आपको प्रोटेक्टर बनवाना होगा, और ये प्रोटेक्टर जो है वो आप प्रोटेक्टर ऑफिस से जाके जो है बनवा लेंगे, ठीक है। प्रोटेक्टर ऑफिस से जब ये बना लेंगे, इनकी तफसीलात जो प्रोटेक्टर ऑफिस की है, और इसके अलावा जो है वो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको जो है टेस्ट वगैरह करवाने हैं पाकिस्तान मोफा से, पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स से या ओमानी एम्बेसी से, तो इसके बारे में जो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या अलग वीडियो में जो है वो आपको डिटेल में जो है बता दूँगा। अच्छा, यहाँ पर जो ये तमाम चीज़ें अभी हुई हैं, इसमें एक चीज़ जो है वो मैं बता दूँ कि आपने जो डिग्री जो जमा करवाई है वो डिग्री आपको अटेस्ट करवानी है पहले मोफा से, ठीक है, मोफा पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स से, और जो कि शारा फैसल पे है, और उसी के करीब उसको जब आप करवा लेंगे डिग्री जो है वो जो है वहाँ से अटेस्ट, उसके बाद में वो डिग्री जो है वो आपको अटेस्ट करवानी होगी ओमान एम्बेसी से। ओमान एम्बेसी जो कि वाकई है DHA में, डिफेंस में, कराची की अगर बात करें तो ये वहाँ से आपको जो है वो करवानी होगी। अगर आप किसी और शहर से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ पर जो इनके ऑफिस हैं वहाँ पे करवाना होगा मोफा से, और जो है वो जो भी जो ओमान एम्बेसी जहाँ पर भी वाक़ है वहाँ से। अच्छा, इनके प्रोसेस जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि किस तरह से होते हैं, ठीक है। इजी प्रोसेस हैं, विद इन अ डे जो है वो दोनों जगह से हो जाता है अटेस्ट। मुफा से तो विद इन अ डे हो जाता है, लेकिन जहाँ ओमानी एम्बेसी है वहाँ से जो है 3 to 4 डेज़ जो है लग जाते हैं। अच्छा, इनके प्रोसेस में इंशाल्लाह डिटेल में आपको बता दूंगा। तो ये आपका जो है प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया और आपका वीज़ा आ गया। जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो आप जो है वो फिर वहाँ पर कभी भी जा सकते हैं। 3 मंथ्स के अंदर, 3 मंथ्स का टाइम होता है वीज़ा का, कि उसके अंदर आप जो है वो वहाँ पर एक चक्कर ज़रूर लगाएं। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो बाकी काम आपके वहाँ होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आपका ओमान में मेडिकल होता है। आपका पाकिस्तान में भी मेडिकल होता है शुरू में, ठीक है, जो आप जो है वो बीच में भी करवा सकते हैं प्रोसेस के, या आप चाहें तो CR से पहले करवा लें। CR से पहले करवाना ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि इन केस अगर अल्लाह ना करे अनफिट आ जाता है तो ज़ाहिर है आप CR वगैरह की तरफ ही नहीं जाएंगे, और ये कंसल्टेंट को फ़ीस भी नहीं देंगे। तो बेहतर है पहले मेडिकल करवा लिया जाए। मेडिकल की जो है फ़ीस है तकरीबन 24,000 फ़ीस है उसकी, वो करवा लें मेडिकल, उसमें फ़िट आ जाता है तो फिर आप CR के लिए अप्लाई कर दें और कंसल्टेंट को फ़ीस दे दें। हाफ़ फ़ीस कंसल्टेंट आमतौर पे जो है CR से पहले लेते हैं, और हाफ़ फ़ीस जो है इन्वेस्टमेंट लाइसेंस से पहले लेते हैं। जब आपका वीज़ा आ जाता है तो आप जो है वो टिकट लेके जो है वो चले जाते हैं सलाम एयरलाइन, ओमान एयर, या फिर जो है वो PIA। और सलाम एयर का जैसे टिकट है जो है वो तकरीबन 33, 34, 35,000 तक का है, और आप रिटर्न टिकट नहीं कराइएगा क्योंकि वहाँ से आप वापसी का जब टिकट करवाएंगे तो आपको 18,000, 20,000 या 16,000 का पड़ेगा।
तो इसलिए रिटर्न टिकट नहीं करवाया करें, वहाँ से जाके वापसी का टिकट लिया करें, वो बहुत जो है वो कम कॉस्ट में होता है। अच्छा, इसके बाद में जो है जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ पहुँच के आपको जो है वो कोई मसला नहीं होता, एयरपोर्ट पे भी कोई सवाल जवाब नहीं होते। आप जो है वो सीधे जो है वो आप जो है वो अगर आपने कोई कंसल्टेंट करवाए में तो आपके कंसल्टेंट जो है वो आपको मेडिकल करवाने जो है वो लेके चले जाएंगे नेक्स्ट डे। मेडिकल जो है वो अगर आप ओमान से करवाएंगे, सॉरी मस्कत से करवाएंगे, तो उसकी रिपोर्ट 7-8 डेज़ में आएगी। और अगर आप जो है वो सोहार चले जाएं और सोहार से करवा लें तो आप अगर सुबह या शाम को जो है वो करवाएंगे मेडिकल, तो उसकी रिपोर्ट नेक्स्ट डे आ जाएगी सुबह 9:30 बजे। तो 9:30 बजे उसकी रिपोर्ट आ जाएगी अगर आप सोहार से करवाते हैं, और वो रिपोर्ट जो है आप लेकर जो है वो आईडी कार्ड ऑफिस में चले जाते हैं, आपके कंसल्टेंट आपको लेके जाएंगे ज़ाहिर है, तो वो आईडी कार्ड भी जो है वो उसी वक्त बन जाता है। आईडी कार्ड अगर आपको बनवाना है तो आप जो है वो सोहार से लगा वही है, लीवा जो है एक सिटी है जो कि हाफ़ आवर के फासले पर है, आप वहाँ चले जाएँ। लीवा में जो है वो बिल्कुल रश नहीं होता। लीवा में जो आईडी कार्ड ऑफिस है वहाँ से आपका आधे घंटे के अंदर जो है वो आईडी कार्ड जो है वो बन के तैयार होकर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से करवा लें। उसके बाद में जो है वो जब आईडी कार्ड मिल जाएगा तो फिर आप सीधा चले जाएँ सनत ऑफिस, या आपके कंसल्टेंट लेके चले जाएंगे सनत ऑफिस में जो है लेके जाएंगे, और वहाँ से जो है वो आपका जॉब एग्रीमेंट बनवाएंगे। तो ये एक ही दिन के अंदर आपके ये काम हो गए। अगर उसमें भी टाइम अगर बचता है, आपके बैंक 1 या 2 बजे तक होते हैं, कोई बैंक 1 बजे तक, कोई 2 बजे तक होते हैं, तो आप जो है वो सीधे चले जाएं बैंक अकाउंट खोलने। बैंक मस्कत में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप पहले जो है वो बैंक दोपहर चले जाएं, वहाँ पे पर्सनल अकाउंट खोल लें। पर्सनल अकाउंट खोलने के साथ ही डेबिट कार्ड भी ले लें उनसे। जब आप डेबिट कार्ड लेंगे तो इसकी कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, अगर आपको फैमिली वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करवाने होंगे ओमान एम्बेसी से, सॉरी ओमान एम्बेसी तो नहीं, ओमान फॉरेन अफेयर्स से, क्योंकि ओमान ही है तो ओमान फॉरेन अफेयर्स से करवानी होगी जो कुरम में वाक़ है, और इनका टाइम 2 बजे तक होता है। और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी से भी करवाने होंगे। पहले आप पाकिस्तान एम्बेसी चले जाएँ, पाकिस्तान एम्बेसी से डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करवा लें, और उनकी फ़ीस होती है कुछ तकरीबन 3 रियाल पर डॉक्यूमेंट के लिहाज से। तो वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच करके दे देंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से अटैच करवाने होंगे, अगर फैमिली वीज़ा आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करवाने होंगे, और किसी चीज़ के लिए नहीं करवाने, सिर्फ फैमिली वीज़ाज़ के लिए। उसमें आपको जो है वो FRC अटैच करवाना होगा, और इसके अलावा जो है वो आपको मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो अटैच करवाना होगा। ये अगर आपको चिल्ड्रन को और वाइफ को बुलाना है तो, या वाइफ ने हस्बैंड को बुलाना है तो। इसके अलावा अगर आपको मदर या फादर को बुलाना है तो उसके लिए आपको जो है वो FRC, जो आपकी ओल्ड फैमिली का जो FRC है, जिसमें आपके बहन भाई और जो है वो वालदैन की जो है वो पेरेंट्स की जो है वो जिसमें इंफॉर्मेशन है, वो वाला FRC आपको चाहिए होगा, तो वो आपको अटैच करवाना होगा। और अगर अल्लाह ना करे किसी के मदर फादर में से कोई एक नहीं है तो जो एक डेथ सर्टिफिकेट है वो आपको जो है वो लगाना होगा उसमें, उसको भी अटैच करवाना होगा। यही डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप पाकिस्तान, जब पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तानी एम्बेसी से जो है फ़ारसी वगैरह मैरिज सर्टिफिकेट और ये तमाम चीज़ें जो है वो डेथ सर्टिफिकेट अगर चाहिए हो तो वो ये अटैच करके पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स से लाएंगे, और फिर उसके बाद में जो है वो ये यहाँ पर जाकर फिर पाकिस्तान एम्बेसी से अटैच करवाएंगे। जब आप ओमान आ जाएंगे तो पाकिस्तान एम्बेसी से अटैच करवा लेंगे, उसकी जो है वो 3 रियाल पर डॉक्यूमेंट के लिहाज से फ़ीस है। और जब ये अटैच करवा लेंगे तो आप सीधे चले जाएं कुरम में जो है वो ओमान फॉरेन अफेयर्स चले जाएं, जिनका 2 बजे तक टाइम होता है, और वो जो है वो आप वहाँ से पहले टोकन लेंगे, और फिर उसके बाद में वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो लेकर जो है वो उनको जो है वो उसकी स्कैन कॉपी जो है अटैच कर देंगे, और वो जो है वो फिर आपको दे देंगे। उनकी फ़ीस जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट की 30 रियाल है, और दूसरे सर्टिफिकेट्स की जो है वो जैसे FRC की है उसकी जो है वो 25 रियाल है। तो ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स अटैच हो जाएंगे, और ये फिर आप जो है वो फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत इजी प्रोसेस है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब जो है वो मैं तमाम वीडियोस जो है वो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट नॉलेज हो तमाम चीज़ों की। 1 ईयर का वीज़ा अगर आपको लेना है तो उसकी फ़ीस जो है वो 750 जो है वो ओमानी रियाल है। ये कंसल्टेंट की फ़ीस मिला के होगी 750, ठीक है। तो 800 रियाल मैक्सिमम, इससे ज़्यादा जो है वो फ़ीस जो है वो किसी भी कंसल्टेंट को नहीं है। अगर 2 ईयर्स का आपको करना है तो ये तकरीबन अब जो है वो 1150 हो जाएगी, वरना 2 मंथ्स पहले तक जो है वो ये तकरीबन 1000 थी।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।